बच्चों नमस्कार। आज हमने आपको एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। कक्षा 9वीं पाठ का नाम है चैप्टर 4 बहुपद पॉलिनोमियल, पेज क्रमांक 83। आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप सभी इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं, देख कर समझ सकते हैं और धीरे धीरे आप उस पर पकड़ बना सकते हैं गणित पर। ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको बार बार हम लिंक भेजते हैं। उससे अच्छा है कि आपको एक ही बार में जब भी हम वीडियो बनाकर डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि आज इस क्लास का वीडियो आपके लिए भेजा गया है। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास YouTube में डलेगा, वैसे ही आपको उसकी सूचना मिल जाएगी कि तिवारी सर ने एक वीडियो बनाया है और वो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन में दिखाने लगेगा। तो इसलिए आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब का एक लाल बटन आता है या दिखता होगा वहाँ पर, तो आप उसको टच करके कर लीजिएगा। चलिए मैं चालू करता हूँ यहाँ पर बहुपद पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमारा है पॉलिनोमियल में किताब के हिसाब से हम चालू कर रहे हैं कि यहाँ पर बेसिक चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि पहले आप जानिए कि अंक क्या होता है। तो गणित में अंक जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक को अंक बोला जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनको हम अंक बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट, अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? डिजिट बोलते हैं। फिर आती है संख्या। संख्या जो होती है वो 2 अंकों से मिलकर एक या दो अंकों से मिलकर बनी हुई होती है। हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को संख्या भी बोलते हैं, और 2 अंकों से मिलकर बनी होती है उसको भी हम संख्या बोलते हैं। जैसे 10, 12, 100, 889, 1000, 7892। तो ये संख्याएं हैं। ये क्या है? संख्याएं हैं, इसको संख्या बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास अक्षर संख्या। अक्षर संख्या किसको कहते हैं? तो यहाँ पर लिखे हैं A, L, B, C, X, Y, Z आदि को हम अक्षर संख्याओं के नाम से जानते हैं। आदि को हम अक्षर संख्याओं के नाम से जानते हैं। अक्षर संख्या का मान अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हो सकता है। अक्षर संख्या का मान, A का मान अलग अलग संदर्भ में अलग अलग हो सकता है। A का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। X, Y, Z का मान 1, 2, 3 भी आ सकता है। आपने देखा होगा कई सारे सवाल जब हम हल करते हैं तो मान अलग अलग आता है। जैसे वृत्त की त्रिज्या होती है r, तो कभी 3 सेंटीमीटर होती है, कभी 5 सेंटीमीटर होती है, कभी 7 सेंटीमीटर होती है। तो ये आपको मालूम है। लंबाई, लंबाई जो है L से डिनोट होता है। यहाँ पर लिखा है L लंबाई। तो लंबाई को L बोलते हैं। तो कभी 2 सेंटीमीटर, कभी 4 सेंटीमीटर, कभी 6 सेंटीमीटर अपन लेते हैं। तो लंबाई अलग अलग हो सकती है। तो ये बोल रहा है अक्षर संख्या का मान अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हो सकता है। कुछ अक्षर संख्याएं जिनके मान निश्चित होते हैं, कुछ ऐसी अक्षर संख्याएं भी होती हैं जिनके मान निश्चित होते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिखा है पाई। पाई का मान 22/7 होता है, ये हम सभी जानते हैं। और पाई एक अक्षर संख्या है। पाई एक अक्षर संख्या है। इसके बाद हम आते हैं बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए बीजी व्यंजकों के। ये बीजी व्यंजक है 4a वर्गमूल 3/4 गुणा a की घात 2, a धन b धन c, x² धन 2x धन 3, कॉमा वर्गमूल में x/y। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसको बीजी व्यंजक बोलते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसको बीजी व्यंजक बोलते हैं। अब यहाँ पर आता है एक पद वाले बीजी व्यंजक, जिसमें सिर्फ एक पद हो। जैसे 4a 4/3 πr³ पूरा का पूरा एक पद है, पूरा का पूरा एक पद है, इसको हम बीजी व्यंजक बोलते हैं। एक पद वाले बीजी व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे एक पदी बीजी व्यंजक कहते हैं। 5a²b पूरा का पूरा एक साथ लिखा हुआ है 5a²b, 6a²b² xy ऐसा भी हम लिखते हैं आदि। इस प्रकार के जितने भी होंगे उसको एक पदी बीजी व्यंजक बोलते हैं। 2 पद वाले बीजी व्यंजक, 2 पद वाले बीजी व्यंजक कैसे होंगे? जिसमें 2 पद हों, x प्लस y। यहाँ पर देखिए x प्लस y, बीच में क्या लगा है? प्लस का चिन्ह। अगर इंटू का चिन्ह होता तो एक पद हो जाता। अगर x प्लस y लिखा है तो 2 पद वाले बीजी व्यंजक। 2 पद वालों में अलग अलग एक पद रहेंगे, एक पद और उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा रहता है। n-9
2a प्लस b, यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ पर 2 पद हैं, पदों को गिन सकते हो आप, 2 पद हैं आदि। 3 पद वाले बीजी व्यंजक, 3 पद वाले बीजी व्यंजक में 3 पद होते हैं, a प्लस b प्लस c, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आदि। किसी व्यंजक का पद, अब ध्यान से समझेंगे, कोई भी जो बीजी व्यंजक होता है, बीजी व्यंजक का पद केवल संख्या, केवल अक्षर संख्या या संख्या व अक्षर संख्या का गुणनफल होता है। कोई भी जो पद होता है बीजी व्यंजक का, कोई भी पद जो होगा वो या तो खाली संख्या होगी या अक्षर संख्या होगी या अक्षर संख्या और संख्या का गुणनफल हो सकती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है। विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक, विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है। कुछ बीजी व्यंजक जो बहुपद हैं, उसके उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि कुछ बीजी व्यंजक जो बहुपद हैं, एक्स स्क्वायर धन 5x आपके उदाहरण के लिए ये एक बहुपद है। p-1 यह भी एक बहुपद है। x की घात 3 ऋण 2 x की घात 2 धन 5x धन 7 यह भी एक बहुपद का उदाहरण है, यह भी एक बहुपद का उदाहरण है। कुछ बीजी व्यंजक, ये जो नीचे लिखे हैं ये भी बीजी व्यंजक है, ये भी बीजी व्यंजक है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये भी बीजी व्यंजक, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी बीजी व्यंजक को बहुपद कह लेंगे। बीजी व्यंजक, कुछ विशेष प्रकार के बीजी व्यंजक को ही बहुपद कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कुछ बीजी व्यंजक जो विशेष प्रकार के होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बहुपद। सभी बीजी व्यंजकों को बहुपद नहीं कहा जा सकता। जैसे कुछ बीजी व्यंजक जो बहुपद नहीं है, बीजी व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। ऐसा लिखा है x धन 1/x, यह बहुपद नहीं है लेकिन बीजी व्यंजक है। y की घात 2 धन y की घात 1/2, y की घात 2 धन y की घात 1/2 धन 3, ये बहुपद नहीं है। p की घात 3 ऋण 2p धन p का घनमूल धन p का घनमूल, यह भी एक बहुपद नहीं है। 3 गुणा x की घात ऋण 1, यह भी बहुपद नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1/x घात अगर 1/2 हो गया, घात में यहाँ पर nवां मूल आ गया या घात ऋणात्मक हो गई, तो ऐसी चीज को हम बहुपद नहीं कहते हैं। तो इस आधार पर हम एक परिभाषा बनाते हैं, इस आधार पर हम एक बहुपद की परिभाषा बनाते हैं। अर्थात जिस बीजी व्यंजक में अक्षर संख्याओं की घातें, ध्यान से सुनेंगे, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण संख्या में हो, पूर्ण संख्या के रूप में लिखी हो, पूर्ण संख्या के रूप में लिखी हो, वही बहुपद कहलाता है। ये मेन डेफिनेशन आ रही है। जिस बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण संख्या के रूप में हो, अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण संख्या के रूप में हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या इस प्रकार की होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार की संख्या पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के ऊपर में अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर अक्षर संख्या है x, उसके ऊपर में घात कितनी है, 1, घात कितनी है, 1। यहाँ पर अक्षर संख्या कितनी है, p, उसके ऊपर में घात कितनी है, 1। अक्षर संख्या के ऊपर में घात देखनी है, अक्षर संख्या के ऊपर में घात देखनी है, और वह घात पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, यानी इस प्रकार की होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर इस प्रकार के रूप में है तभी वह बहुपद कहलाएगा। अगर इस प्रकार के रूप में है, देखिए यहाँ पर 1/2, यह पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये nवां मूल, इसका मतलब होता है p की घात 1/3, इसका मतलब होता है p की घात 1/3, तो यह पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर आ रहा है x की घात ऋण 1, x की घात ऋण 1, इसमें है क्या ऋण 1, इसमें नहीं है, अतः ये ऋण 1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। इस प्रकार की चीजें हैं बहुपद। अब आप पहचान जाएंगे। फिर यहाँ आते हैं आगे, यहाँ पर अगला लिखा है बहुपद के पद। अगला टॉपिक बहुपद के पद। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का नाम निर्धारण होता है।
पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का नाम निर्धारित किया जाता है। पदों की संख्या के आधार पर, है ना, बहुपद का नाम निर्धारित करते हैं। चूंकि बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक है, अतः इसके पदों को बीजी व्यंजकों की तरह ही गिना जाता है। इसके पदों को बीजी व्यंजकों की तरह ही गिनते हैं। आप बीजी व्यंजक 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ चुके हैं। तो उसी आधार पर उदाहरण के लिए 3x एक पदी बहुपद है। उदाहरण के लिए 3x, खाली हमारे पास 3x लिखा है, तो 3x एक पदी बहुपद है। यहाँ पर देखिए x² धन 3x, इसमें कितने पद हैं? 1 और 2, तो यह द्विपदी बहुपद है। इसी प्रकार से m की घात 3 ऋण 2 m की घात 4 धन 4m धन 5, तो कितने पद हुए? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 पद हैं, इसलिए यह 4 पदीय बहुपद है। ठीक है, अब इसी आधार पर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन में लिखते हैं कि किसी बहुपद में पदों की संख्या किसी बहुपद में पदों की संख्या सदैव परिमित होती है। परिमित का मतलब होता है कि पदों की संख्या को गिना जा सकता है। कोई भी जो बहुपद होगा, बहुपद में पदों की संख्या की हमेशा गिनती की जा सकती है। बहुपद में पदों की संख्या की गिनती की जा सकती है। हमारे आपके पास बहुपद की घात। बहुपद की घात किसको बोलते हैं? बहुपद की घात किसी बहुपद में चर संख्या की अधिकतम घात को, चर संख्या की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। चर राशि के ऊपर में जितनी बड़ी से बड़ी घात होगी, चर राशि के ऊपर में बड़ी से बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बहुपद, ये एक बहुपद है, 3x की घात 4 ऋण 4x की घात 6 धन x धन 9 में 3x की घात 7 ऋण 4x की घात 6 धन x धन 9 में। प्रत्येक पद में देख लो, चर राशि कौन है? यहाँ पर x, चर राशि कौन है? x, जिसका मान बदल सकता है। उसकी घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 7। तो सबसे बड़ी घात को, अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 7। इसी प्रकार से एक और बहुपद लिखे अपन, बहुपद 5y की घात 6 ऋण 4y की घात 2 ऋण 6 की घात कितनी होगी? की घात 6 है। इसमें अधिकतम घात चर राशि है y की अधिकतम घात है 6, तो बहुपद की घात हो जाएगी 6। ठीक है, एक घात वाले बहुपदों को रैखिक बहुपद कहा जाता है। ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि के ऊपर में, चर राशि के ऊपर में, है ना, एक घात हो, चर राशि के ऊपर में एक घात हो, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए ax धन b, यहाँ पर x के ऊपर में एक घात है, कुछ नहीं घात होती है मतलब एक घात होती है। किसी भी संख्या के ऊपर में अगर कोई घात नहीं है मतलब एक घात है, तो ax धन b एक घातीय बहुपद है। ठीक है, दो घात वाले बहुपदों को ax की घात 2, इस प्रकार के बहुपद जिसमें घात 2 हो, ax की घात 2 धन bx धन c को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद। तीन घात वाले बहुपदों को ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं दूसरे टॉपिक पर। अगर हमारे पास दो चर राशि, किसी बहुपद में दो चर राशि, बहुपद x y में बहुपद की घात कितनी होगी? तो बहुपद x y में बहुपद की घात 2 है। यहाँ पर चर राशि के ऊपर में जो घात है, इस वाले चर राशि के ऊपर में जो घात है, दोनों को जोड़ दिया जाता है और जोड़कर घात बताते हैं 2। चूंकि बहुपद x y में दो चर हैं, x और y, दोनों की ही घात 1 1 है, अतः बहुपद x y की घात इन घातों की योग के बराबर होगा। इन घातों के योग के बराबर यानी 1 + 1 = 2 है। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लेते हैं। बहुपद x² धन xy में बहुपद की घात कितनी होगी? 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर राशि के ऊपर में 2 की घात, यहाँ पर 1 की घात, यहाँ पर 1 की घात, यहाँ पर 1 की घात, तो अधिकतम घात कितनी हो गई? 3। तो बहुपद में x² प्लस xy में पहले पद में x की घात 2 और y की घात 1 है, अतः बहुपद की घात 2 धन 1 बराबर 3 होगी। इस प्रकार से बहुपद की घात पर हम चर्चा करते हैं। स्टार्ट। अब हमारे हैं आपके पास अगले टॉपिक को लेकर अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे पद, बहुपद के ऐसे पद जिसमें केवल कोई संख्या हो, बीजी व्यंजक होते हैं और बहुपद भी होते हैं। जिसमें सिर्फ संख्या हो,
अक्षर संख्या ना हो, सिर्फ संख्या हो, अक्षर संख्या ना हो, ठीक है। तो ऐसे पद जो होते हैं वो बीजी व्यंजक भी होते हैं और बहुपद भी होते हैं। इसमें अक्षर संख्या x की घात 0 होती है। 0 एक पूर्ण संख्या है। जैसे हमने एक संख्या लिखी यहाँ पर 6, तो 6 एक अचर बहुपद है, इसमें अक्षर संख्या नहीं है, खाली 6 लिखा हुआ है, तो यह एक अचर बहुपद है। क्यों? क्योंकि 6 गुणा 1 लिख लेंगे और 1 को हम लोग लिख लेंगे x की घात 0, तो जो कि बीजी व्यंजक और बहुपद भी है, ठीक है। अब आता है बहुपदों का निरूपण। बहुपदों का निरूपण, यदि किसी बहुपद की अक्षर संख्या x है, यदि किसी बहुपद की अक्षर संख्या x है, तो बहुपद को px, qx और rx से व्यक्त करते हैं। यदि अक्षर संख्या y है, तो बहुपद को py, qy, ry से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपन ऐसा ले लें, यहाँ पर px बराबर अपन ने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यह यहाँ पर पूरी अक्षर संख्या क्या है? x x x दिख रहा है, तो इसको p ऑफ x पढ़ते हैं। फिर आता है बहुपद के किसी पद का गुणांक। बहुपद के किसी पद का गुणांक, तो अक्षर संख्या के साथ जो संख्या गुणा में लिखी गई होती है, अक्षर संख्या के साथ जो संख्या गुणा में लिखी होती है, उसे अक्षर संख्या का गुणांक कहते हैं। जैसे बहुपद m की घात 3 ऋण 3m स्क्वायर धन 1 में, ये एक बहुपद है, m की घात 3 ऋण 3m की घात 2 धन 1 में m स्क्वायर का गुणांक। हमसे पूछा है m स्क्वायर का गुणांक, तो ये एक अक्षर संख्या है m स्क्वायर के साथ जो भी राशि गुणे में होगी वो गुणांक कहलाएगी। तो यहाँ पर हो गया गुणे में -3 है तो -3। इसी प्रकार से अगर m स्क्वायर प्लस 1 में m स्क्वायर का गुणांक बोला है, यहाँ पर m स्क्वायर के साथ कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं होता है मतलब 1 होता है गुणे में, तो यहाँ पर m स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब आता है हमारे पास शून्य बहुपद। यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो जाए, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक, जैसे ये एक बहुपद है और इसके जो गुणांक है a, b और c, अगर ये शून्य हो जाए, a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0, तो हमें 0 मिलेगा। इसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद जो होता है उसकी घात अपरिभाषित होती है। उसकी घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है।